अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व मसलके अहले सुन्नतिहि व बारक व सल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे बाबा जी बुलंद पढ़ो भाई। वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम मखदूम अहले सुन्नत मखदूम मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी सईद अहमद कासमी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतरमुल मुकाम अलहाज सईद खान साहब साबरी ज़ीदा मजदुहुम व दामत बरकातुहुम और दीगर स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम मशाइख इज़्ज़ाम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों अजीज़ों पर्दा नशीन माओ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आया करीमा तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आया करीमा का मिज़दाक हमारी जिंदगियों को बनाए और इस आया करीमा पर अमल करते हुए हम भी जब कभी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए कोई ऐसा वक्त आए तो हम दम ना मारें और इनकार ना करें और अल्लाह की राह में जान और माल से नजराना अकीदत पेश करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, और हम उन्हें ऐसी आला अरफा हयात अता फरमाते हैं कि तुम्हारी अक्लें उनकी हयात तक रसाई नहीं रखती। यानी क़यामत के रोज सबसे ज्यादा उसके नामाया माल में नेकियां कम होंगी जिसके नामाया माल में आपका खून होगा। मरवान को कहा तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं सिर्फ इस वजह से अल्लाह के रसूल के नवासे को कत्ल कर दूं कि वो यजीद की बैत से इनकारी। तो कैसा मुझे मशवरा दे रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह के रसूल को? मरवान कहने लगा हाँ हाँ ये तुमने ठीक कहा। ये दिल से उसने ये बात नहीं, ऊपर ऊपर से ये बात की, अंदर से वो चाहता था कि इमाम हुसैन को कत्ल किया। हजरत इमाम अली मकाम जाने लगे। वलीद ने कहा हजरत मैं यजीद की तरफ से यहां पर गवर्नर हूं, उसके हुक्म पर अमल कराना मेरे फजाइज मनसबी में दाखिल है, मुझे आजमाइश मुश्किलाना। इमाम वापस आ गया। दूसरे दिन फिर वलीद ने याद किया हजरत क्या सोचा आपने बैत के मुतालिक? फरमाया जो जवाब कल था वही जवाब आज भी। उसने कहा हजरत अगर आप बैत नहीं करना चाहते तो फिर यूं करें, दरमियानी सूरत यह है कि आप मदीना तैयबा छोड़कर चले जाइए। मैं यजीद को लिख दूंगा कि इमाम अली मकाम रातों रात ही मदीना तैयबा छोड़कर चले गए। उनको पकड़ना, गिरफ्तार करना या बैत लेना ये मेरे इख्तियार में नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया वलीद दिल तो नहीं चाहता कि मैं अपने नाना का मदीना छोड़ूं, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से ये तकादा है तो फिर कल का तुलू होने वाला सूरज हुसैन को मदीने से बाहर करो। अब अंदाजा लगा लीजिए कैसे हालात पैदा हो गए कि जो मदीने का मालिक है वो खुद ही मदीना छोड़ रहा। इमाम अली मकाम वहां से निकले और घर आए, अपने तमाम औनो अंसार व सहाब को जमा किया। फरमाया जिनकी अमानतें हमारे पास हैं वो अमानतें वापस लौटा दो, जिनसे कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे वापस कर दो। सफर की तैयारी की जाए, ऊँटों पर अम्मारियां बांधी जाएं, सामान तैयार किया जाए, हम आज रात मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा जाएंगे। ये वसीयत करके हुक्म देकर आप सीधा अपने नाना जान के रोज़ा अक़दस पर आए। हुजूर की कब्र अनवर को देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए, कब्र अनवर से लिपट गए और इतना रोए कि आपके आंसुओं से तुरबते रसूल भीगने लगी है। रोते हुए फरमाया मज़ारे मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। कहा रोकर सलाम ताजदारे आलम इमकान, सलाम सैयदे आलम, सलाम सरवरे ज़ीशान। जरा हुजरे से निकलो ए मकीने गुंबदे खजरा, जरा देखो तो अहले बैत पर हैं सख्तियां क्या क्या। जरा देखो तो चेहरे से हटाकर गोशाए दामाद, हुसैन इब्ने अली पर तंग है तैबा की अब गलियां। यजीदी दौर है
इस्लाम है सरकार खतरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। मैं कुर्बा है मुझे नाज़ों ने हमसे पालने वाले, मसाइब आने वाले दम ज़दन में टालने वाले। हमारी ही बेकसी दरमांदगी की लाज रख लेना, हमें नजरों में अपनी साहिबे मेराज रख लेना। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम अपनी बेबसी और बेकसी का इजहार फरमा रहे हैं। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बस अब है किबलाए दीन, मुझको जाने की इजाजत दो। लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो, मदीने से शहीद कौनैन का नूरे नजर निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम रोते हुए अश्कबार आंखों के साथ हुजूर से इजाजत तलब करते हैं। तावीज से शब्बीर लिपट कर ये पुकारे, मिलता नहीं आराम नवासे को तुम्हारे। खत क्या गया जल का ये बयाम आया है नाना, आज आखिरी रुखसत को गुलाम आया है नाना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रुखसत और इजाजत लेकर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में अपनी अम्मी जान की कब्र पर हाजिर हुए। अम्मी जान आपका लाडला हुसैन, जिसे कभी आपने अपनी आंखों से जुदा नहीं किया था, आज वो मदीना छोड़कर जा रहा है। इस जिक्र पे रोने लगे, शाह सर को झुकाए, वहां से जो उठे फातिमा की कब्र पे आए। पाई ने लाहद गिर के बहुत अश्क बहाए, आवाज ये आई मैं सदके मेरे जाए। है शोर तेरे कूच का जिस दिन से वतन में, बेटा मैं उसी दिन से तड़पती हूं कफन में। फिर अपने भाई हजरत इमाम हसन की कब्र पर आए, फातिहा की और वहां से घर लौटे। अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाया, बहन तैयारी कर ली। हजरत उम्मे सहाक आई, हुजूर आपने तो रात गुजारी है नाना जान के रोजे पर, लेकिन देखिए आपकी बेटी फातिमा सुगरा बीमार है, ये सफर की कठिन मंजिलें तय नहीं कर सकती। आप गवर्नरे मदीना से मोहलत ले लें कि जब हमारी बेटी से एहतियाब हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। इमाम ने फरमाया, कौले मर्दा जादारस्त, मर्द जब बात कर लेते हैं कौल दे देते हैं तो जान देकर उसको पूरा करते हैं। हमने वादा कर लिया है, हम आज ही रात यहां से जाएंगे। ये फरमाकर इमाम अली मकाम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नानी जान के पास आए। नानी जान, आपका हुसैन आपको आखिरी सलाम करने आया है, हुसैन का सलाम कबूल फरमाइए। अल्लाह जानता है कि अब कब वापसी होगी। नानी जान, मैंने आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया, बस आज एक इल्तिजा और सवाल है कि मेरी बेटी फातिमा सुगरा बीमार है,
इसको कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रख लें, मैं 2-4 महीनों के बाद अली अकबर को भेजूंगा, वो इसको आकर ले जाएंगे। हजरत उम्मे सलमा की आंखों में आंसू में फरमाया, बेटा हुसैन, मेरा घर तुम्हारा अपना ही घर है, लाओ मेरी बेटी को ले आओ। इमाम अली मकाम घर आए। हजरत इमाम अली अकबर और हजरत कासिम से फरमाया कि शहजादी की चारपाई को उठाओ और ले जाकर इमाम अली मकाम ने फरमाया, नानी जान हजरत उम्मे सलमा के यहाँ रखो। जब चारपाई उठाई गई तो शहजादी की आंख खुल गई। पूछा, कहां ले जा रहे हो मुझे? कहा, इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ मदीना छोड़। जब ये सुना, थर्राई हुई उठ के गिरी शाह के कदम पर, की अर्ज के मर जाऊंगी ऐ सिबते पैगंबर। सब बेटियां हैं आपकी, क्या मैं नहीं दुखता? तन्हाई में बाबा मेरा दिल बहलेगा क्यों कब? बे आपके इस घर में ना मैं बाबा रहूंगी, अच्छा मैं कनीजों ही के गमराह रहूंगी। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, सकीना, शहरबानो संभालो, देखो ये क्या कह रही है। सब रोने लगे सुन के ये बीमार की तकरीर, घबरा के ये कहने लगे, हजरत शब्बीर तुम बेटी को समझाओ है बानुए दिलगीर। कम सिन है मुसाफिर मुझे तशवीश पड़ी है, दिन चढ़ता है और आज की मंजिल भी कड़ी है। हजरत इमाम अली मकाम अला जद्दिहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अमर फरमाते हैं, सामान बांध लिया गया, क्या तैयारी कर ली गई? शहजादों ने इत्तला दी, अब्बा हुजूर आपके हुक्म पर की तामील हो गई। अब बाहर ऊंट कतारों में खड़े हैं, अम्मारियों पर शहजादियों को बिठाया जा रहा है, नबी की बेटियां रुखसत हो रही हैं, ऊंटों को सामान से लादा गया है और अहले मदीना दो रोया खड़े ऊंटों की कतारों को देख रहे हैं। कोई साथ चलने का वादा कर रहा है, कोई जानसारी का वादा कर रहा है, और इमाम अली मकाम सबका शुक्रिया अदा फरमा रहे हैं। फरमाते, हम नहीं चाहते कि तुम हमारी तरफ से किसी आजमाइश का शिकार किए जाओ, तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया जाए। इमाम अली मकाम ने सबकी पेशकश का शुक्रिया फरमाया। हाँ, निगाहे गौर से देखे गिरोहे मोमिनीन, जा रहा है करबला खैरुल बशर का जानशीन। आसमां है लर्जा बरंदाम जुम्बिश में जमीन, फर्क पर है साया गनशह परे रूहुल अमीन। ऐ शगुफो अस्सलाम, ऐ खुफ्ता कलियो अलविदा, ऐ मदीने की नजर अफरोज गलियो अलविदा। इमाम अली मकाम ने एक तायराना निगाह मदीना के दरो दीवार पर डाली और फरमाया, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। शाबानुल मुअज्जम 60 हिजरी इमाम अली मकाम मदीना तैयबा से निकले, मंजिल पर मंजिल तय करते हुए जा रहे हैं। एक मुकाम पर अब्दुल्ला इब्ने मुती मिले। हजरत इमाम हुसैन को देखा तो जल्दी से सवारी से उतरे और इमाम के हाथ पांव को चूमा। फरमाया, इला है ना तुरीदो या हुसैन, हुसैन आप कहां जा रहे हैं? फरमाया, फिलहाल तो इरादा मक्का मुकर्रमा जाने का है, लेकिन मक्का जाने के बाद मैं अल्लाह से इस्तिखारा करूंगा और इस्तिखारे में जो भी हालात नजर आएंगे मैं उन पर अमल करूंगा। फरमाया, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी औलाद और अपने मालो जान से आप पर कुर्बान हो जाएं। मुझ नाचीज की इतनी बात कबूल फरमा लें कि हुजूर आप मक्का जाएं तो वहां से कूफा ना जाएं।
कूफा वाले इत्माद के काबिल नहीं। यही वो जगह जहां आपके बाप हजरत अली को शहीद किया गया था, आपके भाई इमाम हसन पर बर्छी से वार किया गया और उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। आप पहले कूफा के तजर्बात पहले भी देख चुके, लिहाजा आप मेरी राय पसंद करें, कूफा ना जाए। फरमाया आपकी पेशकश का शुक्रिया, खैर खाही का शुक्रिया, अल्लाह आपको जजा दे। मैं कह चुका कि मैं इस्तिखारा करूंगा। उनका शुक्रिया अदा करके इमाम मंजिल मंजिल तय करते हुए कशा कशा मक्का मुकर्रमा, मक्का है जाए करार और जाए अमन, तो वहां क्यों गए थे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वमन दखलहु काना आमिना, अल्लाह फरमाता जो हरम में दाखिल हुआ वो जाए करार और जाए अमन में आ गया। मक्का मुकर्रमा हमेशा उलमा ने लिखा है कि जालिम बादशाहों की दस्तरस में महफूज रहा। वहां आने वाला कितना ही बेकरार क्यों ना हो, जब उसकी हुदूद में आता है तो करार और चैन उसको नसीब होता है। इस ख्याल से पहुंचे कि वहां अमन और चैन के साथ रहेंगे। मक्का के करीब एक पहाड़ी सिलसिला है शाअबे अबी तालिब, मक्का के साथ इमाम ने कुछ दिन वहां पड़ाव डाला। इस अरसे में अहले मक्का नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब सोशल बाइकाट हुआ था तो इसी शाअबे अबी तालिब में हुजूर ठहरे थे। आज इतने अरसे के बाद इमाम हुसैन भी उस जगह, अहले मक्का को पता चला तो सब आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इमाम आली मकाम उनको दर्स फरमाते और अपने नाना जान की प्यारी प्यारी अहादीस सुनाते। इस अरसे में अहले कूफा को ये इत्तला पहुंची कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और आप मक्का मुकर्रमा। तो कूफा के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था सुलेमान बिन सुरद अल खजाई। उसने 2-3 सरदार, ये वलीद बिन अम्मारा और मुस्लिम बिन खारजा और इस तरह के लोगों को वहां के जो इन सबको जमा किया जो अशराफ कूफा कहलाते, और कहा देखो तुम्हें भी इत्तला है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद अब उनकी जगह बादशाह बन गया और इमाम हुसैन ने उनकी बैत से इनकार किया, तो क्या तुम लोग चाहते हो कि इमाम हुसैन की मदद करो? अगर तुम्हारे दिलों में ये ख्वाहिश है और इरादा है कि तुम उनकी मदद करो तो उन्हें खत लिखकर बुलाओ, उनके हाथ मजबूत करो, बैत करो और उनका सहारा बनो। उन सब ने कहा कि हम इमाम हुसैन की बैत करेंगे। मैं किसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर यह बात नहीं कर रहा। शिया मजहब की किताब है जिलाउल उयून, मुल्ला बाकिर मजलिसी की पढ़कर देख लो। उसमें लिखा हुआ है कि उस वक्त कूफा में 70,000 शियान अली मौजूद थे। इन सब ने कहा कि हम बैत करने के लिए तैयार हैं, बस खत लिखो। उसने कहा देख लो, अगर तुम उनकी मदद नहीं कर सकते तो उन्हें ना बुलाओ। कहने लगे नहीं, हम मदद के लिए तैयार हैं, हम उनकी पर जान कुर्बान करेंगे और माल कुर्बान करेंगे। उसने कहा फिर लिखो। अब खतूत आने शुरू हुए। हमारे अहले सुन्नत की किताबों में इन खतूत की तादाद 150 के करीब मिलती, लेकिन दूसरे मकातिब फिक्र को अगर आप देखें, जिस किताब का मैंने नाम लिया और दीगर इनकी और मजीद किताबें, तो इन सब के अंदर 12,000 से 18,000 खतूत का तस्करा मिलता है। मैं कहता हूं कि अगर 10 खत भी आ जाएं तो बात होती है बड़ी। भाई मुझे अगर कोई दावत देकर बुलाए कि हजरत साहब आपने फुला मुल्क में जाना है, तो मैं उसके फोन पर ही तैयार हो जाऊं। अब जहां 18,000 खतूत आए हुए हो तो ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, इंसानी नफ्सियात, फितरत के इंसान ये सोचने पर मजबूर होगा कि भाई इतनी बड़ी तादाद में लोग मुझे बुला रहे हैं, तो फिर इस पर सोचा जाए। शुरू में इमाम आली मकाम ने इस तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, इन खतूत की तरफ इनको दरखोर इतना नहीं समझा।
लेकिन आखिर में एक खत ऐसा आया जिसने इमाम आली मकाम की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। पहले जो खतूत आए उनमें लिखा होता था कि ऐ इमाम हुसैन, हमने तो अमीर मुआविया की भी बैत नहीं की थी कि उसके नालायक बेटे यजीद की बैत करें। हम तो कूफा गवर्नर कूफा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ना ईद की नमाज और न जुमे की नमाज। हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारा कोई इमाम नहीं है, हमारी खेतियां पक चुकी हैं, फल तैयार हो चुके हैं, बस हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आइए और अपने दम कदम से हमारे इलाके को रौनक बख्शिए। हम वादा करते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे आप पर आंच नहीं आने देंगे। शुरू में आपने इस खत की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, लेकिन जो आखिर में खत आया उसमें लिखा हुआ था कि ऐ इमाम हुसैन, अगर आपने हमारी बैत को कबूल ना किया तो याद रखिए कल क़यामत के रोज हमारे हाथ होंगे और आपका गिरेबान। अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे या अल्लाह, हमने तेरे नबी को दावत दी, बुलाया, उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक नहीं कही, तो ऐ हुसैन बताओ क़यामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? जब ये खत आया तो इमाम ने अतमाम हुज्जत को पूरा करने के लिए खुद कूफा जाने का इरादा फरमाया। जब लोगों को पता चला कि आप कूफा जाना चाहते हैं तो मुखलिसीन और मुहिब्बीन की पूरी एक जमात जमा हो गई, आपके दरवाजे को पकड़कर खड़े हो गए। हजरत, हम आपको कूफा नहीं जाने देंगे। कूफा वालों के हालात आप पहले भी जानते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने वो सारे खत दिखाए। उन्होंने कहा हजरत, हमारी राय ये है कि अगर आप जाना चाहते तो आप ना जाइए, अपने से पहले वहां किसी अपने नुमाइंदा को भेजें, वो उनके हालात का बारीक बीनी के साथ मुताला करे, उनको वॉच करे अच्छी तरह और डिटेल के साथ डीपली जाकर उनके तमाम हालात का मुताला करे, उसकी इत्तला पर फिर कोई आंदा का फैसला करे। इमाम ने फरमाया तुम्हारी राय साहिब है, अच्छी है, अल्लाह जज़ा। हजरत इमाम अली मकाम ने इस काम के लिए अपने भाई चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम को मुंतखब किया। हजरत इमाम मुस्लिम को बुलाया, फरमाया भाईजान देखो कूफा से इस तरह खतूत आए, अहले कूफा का इसरार बढ़ रहा है, क्या तुम मेरा ये काम करोगे कि मेरी तरफ से तुम नायब बनकर कूफा चले जाओ और अहले कूफा के हालात का मुताला करो, उनके ख्यालात और जज्बात को अच्छी तरह देखो, समझो, परखो और फिर मुझे इत्तला दो। अगर वाकई उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत है तो फिर आप मुझे लिखें, मैं आपकी इत्तला पर कूफे आया। हजरत इमाम मुस्लिम ने इस काम को अपने लिए सआदत समझा और आप तैयार। इमाम ने फरमाया तो फिर सफर की तैयारी। सफर की तैयारी की जाने लगी, सामान बांधा जाने लगा। आपके छोटे दो बेटे थे, हजरत मोहम्मद इब्राहिम। ये आए, पूछा अब्बा आप कहीं जा रहे हैं? फरमा हाँ बेटा, 3-4 महीने के लिए जा रहा हूं, फिर वापस आ जाऊंगा। दोनों बच्चों को बाप से बड़ी मोहब्बत थी। कहा अब्बा हमें छोड़कर ना जाइए, हमें अपने साथ ले जाइए। फरमाया बेटा सफर की मंजिलें बड़ी कठिन हैं, मैं तुम कैसे सफर करोगे? फरमाया अब्बा हम आपके बगैर कैसे रह सकते हैं? अच्छा ठहरो, मुझे अपने भाई से पूछ लेने। इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज की भाईजान ये दोनों जिद करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो ले जाऊं। इमाम आली मकाम ने शफकत से सर पर हाथ फेरा और फरमाया बच्चों खुश हो जाओ, जाओ तुम्हारे लिए इजाजत है। वो दोनों शहजादे खुश हो गए कि बाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन इधर तकदीर पुकार पुकार कर कह रही है वो बाप के साथ कूफा जाने वालों, जरा कूफा पहुंच कर तो देखो क़यामत तक की जुदाई होने वाली है। 2-3 आदमी इमाम अली मकाम के साथ कर दिए गए हजरत इमाम मुस्लिम के कि अब आप कूफे से रवाना हो कूफे के लिए। रुखसत इजाजत लेकर निकले। चलते चलते रास्ते में उन आदमियों में से 2 आदमी मर गए। एक राहबर भूख से मर गया और एक बीमारी से मर गया।
हजरत इमाम मुस्लिम ने खत लिखा हजरत इमाम हुसैन को कि रहबरों का मर जाना ये कोई अच्छा शुगून नहीं है, अगर आप इजाजत दे तो मैं वापस आ जाऊं। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया वापस आने की इजाजत नहीं है, सफर को जारी रखा जाए। हजरत इमाम मुस्लिम मंजिल पर मंजिल तय करते हुए आखिरकार आप आज में कूफा हुए, कूफा पहुंचे। कूफा में एक आदमी जिसका नाम था मुख्तार बिन उबैदा सफी, हजरत इमाम मुस्लिम उसके घर पर। जब अहले कूफा को पता चला ना तो चौक दर चौक आपके पास आए और आपके हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैत कर रहे। कोई हाथ चूमता, कोई पांव चूमता, नजराने देते, दावतें करते, मेहमानियां होती। हजरत इमाम मुस्लिम उनको देख ये तो गैर मुतवक्को तौर पर इमाम हुसैन के चाहने वाले। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इतनी बड़ी तादाद के पहले रोज ही 18,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैठ दी और बाद में ये तादाद बढ़ते बढ़ते 40,000 तक। इमाम आली मकाम का पैगाम हजरत इमाम मुस्लिम उन्हें सुनाते थे। रात दिन अकीदतमंदों में इजाफा हो रहा है, ये तादाद बढ़ती जा रही है। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर कामयाब रहती है। सारी मखलूक मिलकर अगर कुछ सोचे लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। देखो ना यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने चाहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब भाइयों को बयान ना करें, तो जो आपने चाहा वो नहीं हुआ, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। जुलेखा ने चाहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जलील किया जाए और अल्लाह ने चाहा कि उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया जाए, तो जो जुलेखा ने चाहा वो नहीं हुआ, जो अल्लाह ताला ने चाहा वो हुआ। फिरौन ने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में गर्क कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि फिरौनी को गर्क किया जाए। फिरौन ने जो चाहा वो पूरा नहीं हुआ, जो अल्लाह ने चाहा वो पूरा हुआ। तो याद रखो होता वही है जो अल्लाह तबारक व तआला। तो जब इतनी तादाद में लोग हजरत इमाम मुस्लिम की तरफ रागिब हुए तो ये फितरी अमर था। तो चंद यजीदियों ने यजीद को खत लिखा कि ए यजीद, इमाम मुस्लिम कूफा में इमाम हुसैन के नायब बनकर आए हैं। 40,000 ने बैत कर ली और रोजाना ये तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ के गवर्नर ने उनके खिलाफ कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की। वो खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। अगर यही हालात रहे तो कूफा तुम्हारे इख्तियार से निकल जाएगा और अगर बसरा और कूफा तुम्हारे हाथ से निकले तो फिर इराक को संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर उस पर काबू नहीं पा सकता। यजीद को जब ये इत्तला मिली तो वो भी हैरान। मुसाहिबों को बुलाया गया मुशावरत के लिए, किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई राय दी। यजीद मुतमईन नहीं हुआ। हजरत अमीर मुआविया का एक ईसाई गुलाम था जिसका नाम था सर जॉन। आपने अपनी वफात के वक्त फरमाया था कि जब भी कोई तुझे मसला हो यजीद तो इससे मशवरा कर, मुशावरत कर, जब कोई परेशानी मसला। यजीद ने सर जॉन को बुलाया, सारे हालात उसके सामने रखे। सर जॉन ने कहा मेरी राय यह है कि किसी सख्त गिर आदमी को कूफे का गवर्नर बना दो, वो सारे हालात पर काबू पा ले। यजीद ने कहा सख्त आदमी कौन हो सकता है? उसने कहा इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। यजीद अगरचे इब्ने ज़ियाद को अच्छा नहीं समझता था, लेकिन उसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा, ऐ इब्ने ज़ियाद मैं तुझे बसरा के साथ साथ कूफे का भी गवर्नर बनाता हूं। मुझे ये पता चला वहां इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के नायब बनकर आए हैं। हजारों कूफियों ने उनके हाथ पर बैत की। एक बगावत का समा है, तुम्हें कुल्लियतन इख्तियार है, जितनी जल्दी हो पहुंचो और इस बगावत का खात्मा करो। और इस सिलसिले में तुम्हें कुल्लियतन हर तरह के इख्तियारात दिए जाते, इख्तियारात आम है तुम्हारे। मुस्लिम मजाक मत करे तो उनको कत्ल करो,
वगरना मुल्क से निकाल दो। मैं ये चाहता हूं कि ये बगावत खत्म की जाए। जब इब्ने जियाद को यजीद का ये खत पहुंचा तो उसने बसरा के लोगों को जमा किया, जामिया मस्जिद में जमा करके एक तहदीद आमेज, धमकी आमेज तकरीर की। कूफा के लोगों से कहा, तुम मुझे और मेरे बाप को अच्छी तरह जानते हो, मेरी तलवार कभी किसी ने नियाब में नहीं देखी, मेरे घोड़े को हमेशा हाथ में देखा है। तुम जानते हो कि मेरा अंदाज क्या है। मुझे अमीर यजीद ने बसरा के साथ साथ कूफे का गवर्नर बनाया है। मैं अपने भाई सुलेमान बिन जियाद को अपना नायब बनाकर जा रहा हूं। तुम सारे इसकी इताअत और पैरवी करो, और अगर मेरे पीछे किसी ने बगावत की तो याद रखो उसका सर काट कर उसके मकान के दरवाजे पर लटकाया जाएगा, उसके बच्चों को नेज़ों पर उछाला जाएगा, बीवियों की इज्जतें तार की जाएंगी, मकानों को आग लगाई जाएगी, जमीनों और जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। खबरदार कोई बगावत ना करे। क्योंकि उसको ये इत्तला थी, उन्हीं दिनों कुछ लोग बसरा के भी इमाम हुसैन की तरफ राग़िब थे। ये तहदीद आमेज, धमकी आमेज तकरीर करने के बाद इब्ने जियाद कूफे के लिए निकला। अपने घर बार के लोग लिए 500 सिपाही लिए बसरा से निकला और मंजिलें तय करता हुआ कादसिया के मुकाम पर पहुंचा। कादसिया पर पहुंचकर रात होने का इंतजार करने लगे। और इधर अहले कूफा के ये हालात थे कि जब हजरत इमाम मुस्लिम ने अहले कूफा के हालात और उनकी मोहब्बतें देखी तो इमाम हुसैन को खत लिख दिया, भाईजान यहाँ के लोग गैर मुतवक्को तौर पर हमारे साथ हैं, आप तशरीफ ले आइए। अब अहले कूफा इमाम हुसैन के इंतजार में रोजाना शहर से बाहर आकर उस रास्ते पर खड़े हो जाते जो रास्ता मदीने से इराक की तरफ आता। रोजाना रास्ता आपका तकते और राह देखते। इब्ने जियाद जब यहां पहुंचा ना तो उसने रात होने का इंतजार किया, और जब रात हो गई तो अपना लिबास उतार कर हिजाजी अरबों का लिबास जो मदीने में पहना जाता था वो लिबास पहना, अपने चेहरे पर नकाब लगाया और घोड़ा छोड़कर ऊंट की सवारी इख्तियार की, और उन 500 आदमियों में से 50 सिपाही लिए, आम लिबास पहनाए और उनको लेकर इस तरह कूफे में दाखिल। अहले कूफा ये समझे कि शायद इमाम हुसैन आ गए। सारे कूफा में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई, मरहबा मरहबा यबना रसूलुल्लाह के नारे लगने लगे। ए अल्लाह के रसूल, आपकी आमद मुबारक हो, आपको मरहबा हो। वो सारे ऊंट के इर्द गिर्द जमा हो गए और इब्ने जियाद ऊपर बैठा एक एक आदमी को ताड़ रहा। वो देख रहा कौन कौन इस साजिश में पेश। अब ये सब उसको एक जुलूस की शक्ल में लेकर गवर्नर हाउस के दरवाजे पर पहुंचे। गवर्नर कूफा नौमान बिन बशीर, इन्होंने गवर्नर हाउस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खुद गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ गया और कहा, आप ऐ रसूलुल्लाह के बेटे, आप वापस चले जाएं, मैं अपनी अमानत कभी भी आपके सुपुर्द नहीं करूंगा। वो भी ये समझे कि शायद इमाम हुसैन आए। जब उन्होंने ये कहा तो इब्ने जियाद ने आवाज दी, खुदा तेरा भला ना करे, दरवाजा खोल। जब इब्ने जियाद ने जोर से डांटा और ये कहा तो एक आदमी इब्ने जियाद की आवाज को पहचान गया, कहने लगा, वल्लाह ये इमाम हुसैन नहीं, ये तो इब्ने मरजाना उबैदुल्लाह बिन जियाद है। क्योंकि इब्ने जियाद इससे पहले भी कई बार अपने बाप के साथ कूफे आया गया। उसने कहा ये तो इब्ने जियाद है। अब जब लोगों ने सुना तो हक्का बक्का इब्ने जियाद ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। चुनाचे वो जितने लोग थे ना जो उसके इस्तकबाल में, वो सारे झाग की तरह रहे। गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला, इब्ने जियाद अंदर दाखिल हुआ का अंदर से बंद किया गया और सारी रात मीटिंग होती रही। हजरत इमाम मुस्लिम को जब ये इत्तला मिली कि इब्ने जियाद आया तो आपने मुख्तार के घर को छोड़ने का फैसला किया। फरमाया यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, आप यहाँ से निकले
और कूफे में हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत हानी बिन औरवा रदी अल्लाह ताला, उनके मकान पर दरवाजा खटखटाया, हजरत हानी निकले। हजरत मुस्लिम को देखकर खुश हुए। हजरत कैसे आना हुआ? फरमाया मैं चाहता हूं कि मैं आपके यहाँ रहूं। फरमाया अगर आप मेरे घर में ना आ चुके होते तो मैं कहता आप कहीं और चले जाएं, लेकिन अब ये गवारा नहीं करता कि रसूलुल्लाह की औलाद मेरे घर आए और मैं घर से निकाल दूं। मेरा घर हाजिर। आपने जनान खाने के बराबर एक कमरा साफ करके इमाम मुस्लिम को रहने के लिए। अब हजरत इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर, जिस दिन से इब्ने जियाद कूफे आया, हजरत हानी ने इब्ने जियाद से मिलना जुलना छोड़ दिया और इत्तला ये दे दी कि मैं बीमार हूं, मिल नहीं सकता। इब्ने जियाद के साथ उसका एक दोस्त आया था जिसका नाम था शरीक बिन आवर, जो इब्ने जियाद का भी दोस्त था और हजरत हानी का भी दोस्त था। हानी के घर में आकर शरीक बीमार हो और ऐसा बीमार हुआ कि करीबुल मर गया। इब्ने जियाद को पता चला तो उसने पैगाम भेजा कि आज शाम में तेरी आदत के लिए आऊंगा, तुझसे मिलना चाहता हूं। शरीक ने हजरत इमाम मुस्लिम से फरमाया हजरत आज वो बदबख्त हानी के घर मुझसे मिलने आ रहा है, अगर मैं आपको उसके कत्ल का मौका फराहम करूं तो क्या आप उसको कत्ल करेंगे? हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया ठीक है। उसने कहा फिर प्रोग्राम ये है कि जब इब्ने जियाद आएगा और मेरे पास बैठ जाएगा और बातों में मैं उसे मसरूफ करूंगा, अपनी तरफ उसको मुतवज्जो करूंगा। जब वो बातों में मुझसे महव हो जाएगा तो मैं मांगूंगा पानी। मैं कहूंगा घर वालों मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जैसे कोड वर्ड होता है, मतलब ये कि मुस्लिम बाहर निकलो और इसको कत्ल कर दो। आप कत्ल कर दीजिए। हजरत इमाम मुस्लिम तलवार लेकर पर्दे के पीछे। इब्ने जियाद अपने गुलाम माकिल को लेकर क़यादत के लिए आया। आकर शरीक की चारपाई पर बैठा, उसके हाल चाल मालूम किए और बातचीत होने लगी। शरीक ने देखा कि जब ये बात में मुझसे मसरूफ हो गया है, इसकी तवज्जो मेरी तरफ है, तो शरीक बिन आवर ने कहा घर वालों मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। मतलब ये कि मुस्लिम जल्दी कीजिए। हजरत मुस्लिम नहीं निकले। हजरत शरीक बार बार कहते हैं खुदा के लिए मुझे पानी पिलाओ, घर वालों मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, खुदा के लिए मुझे पानी पिलाओ। ये बार बार आप इसलिए कह रहे थे कि मुस्लिम अब इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम निकले। इब्ने जियाद का गुलाम जो माकिल था ना, वो ताड़ गया। उसने इब्ने जियाद को कहा जितनी जल्दी हो उठो यहां से, और फिर धक्के देता हुआ इब्ने जियाद को बाहर ले गया। इब्ने जियाद ने कहा तुझे क्या हो गया? उसने कहा अमीर यहां कितनी बड़ी तुम्हारी कत्ल की साजिश की गई तुम्हें पता नहीं। उसने कहा क्या कहता है, ये हानी का घर है, हानी के मेरे बाप पर कितने एहसानात हैं और शरीक मेरा दोस्त है, ये मुझे कत्ल करेंगे। उसने कहा अमीर तुम्हें अभी मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, लेकिन अनकरीब तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तुम समझ जाओ। वो चले गए। हजरत शरीक ने हजरत इमाम मुस्लिम से फरमाया हजरत आपने कितना बेहतरीन मौका जाया किया, आखिर आपने क्यों नहीं कत्ल किया? फरमाया दो बातों की वजह से। एक तो ये कि मेरे मेजबान हानी ये नहीं चाहते थे कि इब्ने जियाद मेरे घर में कत्ल किया जाए, और दूसरा ये कि मेरे नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया कि मोमिन कभी किसी को धोखे से कत्ल नहीं करता। और बास किताबों में मैंने पढ़ा कि इमाम मुस्लिम ने फरमाया मेरे कानों में आवाज आई मुस्लिम खबरदार बाहर ना निकलना, यहां तक के तकदीर का लिखा हुआ पूरा हो जाए। कुछ अरसे के बाद शरीक का इंतकाल हो गया। इब्ने जियाद ने नमाज जनाजा पढ़ाई और दफन कर दिया। 3 दिन के बाद इब्ने जियाद को इस साजिश का पता चल गया कि मेरे कत्ल का मंसूबा बना। उसने कहा अगर मेरे बाप जियाद की कब्र कूफा में ना होती
तो मैं शरीक की कब्र खुदवा कर इसकी लाश जलवा देता कि इसने मेरे कत्ल की साजिश की। अब इब्ने ज़ियाद इस ख्याल और फिक्र में है कि जब तक इमाम मुस्लिम पर काबू नहीं पाया जाएगा ये मामला खत्म नहीं हो सकता। अब कैसे पता लगाएं कि इमाम मुस्लिम कहां? उसने कूफा के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया, किसी को जागीर का लालच, किसी को इनाम, किसी को ओहदे का लालच दिया, डराया धमकाया कि देखो तुम सब ने उसके हाथ पर बैत की है। यजीद की फौज जो शाम से चली है मुबसबन करीब पहुंचने वाली है। यजीद की फौजों का, शामी फौजों का अंदाज तुम जानते हो, लाशों के मीनार बनाते हैं। उसने डराया धमकाया। ये जो बड़े बड़े सरदार थे ना, अशराफे खुफिया, जिनको जोम और दावा था कि इमाम का साथ देंगे, अब इन सब के नजरियात और ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता बदल गए। इब्ने ज़ियाद सोच में कि इमाम मुस्लिम को कैसे तलाश करें। उस जमाने में जासूसी का तरीका यह था कि मस्जिदों में जाकर बैठ जाओ और लोगों के चेहरे पढ़ो। जिस आदमी के चेहरे से पता चले कि भाई कोई काम की बात इससे मिलेगी, उसके करीब जाओ, उससे राहो रस्म बढ़ा। चुनाचे इब्ने ज़ियाद ने अपने गुलाम माकिल को जासूसी के तरीके सिखाए और 3000 दिरहम दिए। वो चला और मोहल्ला किंदा की जामिया मस्जिद में आया। अब मगरिब की नमाज के वक्त लोग ज्यादा जमा होते, ये नमाज पढ़ता और नमाज में दूसरों के लोगों के चेहरे देखता। एक दिन इसने देखा कि सब लोग नमाज पढ़कर चले गए। एक साहब हैं जो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, नफिल। उसने जब ये देखा तो उनके करीब आकर बैठ गया। अच्छा भाई, मैंने कल आपसे ऐलान किया था कि कारकुन हमारे चंदा करेंगे, तो आप तमाम हजरात तवज्जो, कान, चेहरा मेरी तरफ, हाथ जेब की तरफ। हजरा ये हमारे दोस्त अहबाब आएंगे चंदे के लिए, आप जरा से गुजारिश है आप हजरात उनके साथ आमन फरमाएं। हमारे जलसे जो है वो आप भी किताब मौसूस हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद में मेजॉरिटी में अहले सुन्नत व जमात, और सबसे ज्यादा पुरअमन भी हम ही लोग हैं। हमसे कभी भी हुकूमत को कोई खतरा नहीं हुआ। लोग तो 2-2, 3-3 जनाजे साल में उठाते होंगे, अब तक 63 जनाजे एक साथ उठाए। तो हमसे ज्यादा पुरअमन कौन होगा? हमने इस मुल्क को बनाया, हम ही इस मुल्क को बचाने वाले। हमारे पास कोई रियाल और डॉलर का मामला नहीं होता। आप हजरात का ताउन है। आप हजरात अगर इसमें ताउन करेंगे तो ये सिलसिला चलेगा। तो मैं उम्मीद से वासिफ और तयक्कुन कामिल रखता हूँ कि आप हजरात सब जो अल्लाह ताला ने आपको दिया अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक। इब्ने ज़ियाद का गुलाम माकिल, उसने देखा कि एक आदमी, सब तो चले गए और वो मस्जिद में बैठ कर वज़ाइफ पढ़, उनके पास आ गया। जब वो नमाज से फारिग हुए तो सलाम किया और कहा, हजरत मैं मुल्क शाम से आया हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह के खानदान के एक फर्जंद यहाँ पर आए हुए हैं। हजरत मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मेरे पास ये मेरी कमाई 3000 है, ये मैं उनकी नजर करना चाहता हूँ। आपने फरमाया भाई इतने सारे लोग मस्जिद में थे, उन्हें उनसे क्यों नहीं पूछा? मैं मिला, मुझसे पूछने के लिए आपके चेहरे से मुझे शहादत के आसार, शराफत के आसार नुमाया नजर आ रहे हैं। मालूम होता आप उनके कोई खास आदमी, अभी उसके धोखे में आए। लगा अच्छा ठीक है, ईशा के बाद, ईशा के बाद उसको लेकर हजरत इमाम मुस्लिम के पास पहुंचे। उसने आते ही आपके कदमों में गिर गया, हाथ चूमना, पांव चूमना, 3000 दिरहम दिए। हजरत ये रख लीजिए, इससे हथियार वगैरह खरीदिए और बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा करा। अब होता यह कि ये बदबख्त सुबह सबसे पहले आता और रात को सबसे आखिर में जाता और दिन भर की सारी कार्रवाई जाकर इब्ने ज़ियाद को सुनाता। इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि हजरत हानी बीमार नहीं है। पैगाम भेजा कि हानी तुमने बहाना बनाया हुआ है बीमारी का, तुम बीमार नहीं हो।
जब से मैं आया हूं तुम सलाम करने के लिए गवर्नर हाउस नहीं आए। जब इब्ने ज़ियाद का पैगाम हजरत हानी को मिला तो आपने हजरत इमाम मुस्लिम से फरमाया, हजरत उस बदबख्त का बुलावा आया है, मैं मिलने जा रहा हूं, देखता हूं क्या हालात हैं। आप गाहे बगाहे पीछे मेरी खबरगिरी करते रहे। हजरत हानी चले और जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुए, इब्ने ज़ियाद को सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। आपका माथा ठनका कि कोई बात। इब्ने ज़ियाद ने आते ही पूछा, ऐ हानी ये क्या जफा है कि तुमने हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी? आपने फरमाया, मैंने किसी को पनाह नहीं दी। उसने कहा, माकिल गुलाम को बुलाओ। जब माकिल गुलाम बाहर आया तो अब ऐनी गवाह के होते हुए इनकार की गुंजाइश नहीं। हजरत हानी ने फरमाया कि वो मेरे घर में आ गए थे और अब अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें कह देता हूं कि वो चले जाएं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, नहीं, उन्हें पकड़कर मेरे हवाले करो। हजरत हानी ने फरमाया, याद रखो अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे कबीले के लोग भी जिंदा हैं। खुदा की कसम अगर मैं अकेला भी होता तो रसूलुल्लाह के मेहमान को कभी तेरे हवाले ना करता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो फरमाया, फिर तेरे गिर्द भी हजारों चमकती हुई तलवारें नजर आएंगी। मेरा कबीला कूफा के अंदर सबसे ज्यादा तादाद। इब्ने ज़ियाद ने आपका गिरेबान पकड़ना चाहा तो करीबी एक सिपाही खड़ा हुआ था, आपने उसके तलवार को निकालना चाहा, दस्ते पर हाथ रखा तो उसने दस्ता छुड़ा लिया। इब्ने ज़ियाद ने सिपाही का डंडा लेकर हजरत हानी की नाक पर मारा तो ये हड्डी टूट गई और खून बहने लगा। हुक्म दिया, इसको अंदर ले जाओ। यहां कूफे में खबर फैल गई कि हजरत हानी को शहीद कर दिया। हजरत हानी की शहादत की खबर मशहूर हुई तो सारे कूफा में अल इंतकाम की सदाएं बुलंद होने लगी। आपके कबीले के लोग तलवारें लेकर निकल आए और गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया। हमने कभी भी अमीर की इताअत से मुंह नहीं मोड़ा, फिर ये बताया जाए कि हमारे अमीर को क्यों कत्ल किया गया। इब्ने ज़ियाद ने जब इतनी तादाद में लोग देखे तो घबरा गया। उसने फौरन कादी शुरैह जो कूफा के चीफ जस्टिस थे उन्हें बुलाया और कहा, काजी साहब आप खुद अंदर जाकर देख लीजिए, इमाम मुस्लिम हजरत हानी को कत्ल नहीं किया गया, वो जिंदा है। 2 आदमी कादी शुरैह के साथ कर दिए कि ये कोई पैगाम हानी का उनके कबीले तक ना पहुंचा सके। जब आप हजरत हानी से मिले तो कादी शुरैह से हजरत हानी ने कहा, कादी साहब मैं जानता हूं बाहर मेरे कबीले के लोग जमा, उनकी आवाजें मैं सुन रहा हूं, अगर आप उनसे जाकर सिर्फ ये कह दें कि सिर्फ 10 आदमी अंदर आए तो मैं आसानी से छूट सकता हूं। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने 2 आदमी साथ किए हुए थे, खबरदार हानी का कोई पैगाम ना पहुंचा। कादी शुरैह कहते हैं, वल्लाह अगर मेरे साथ इब्ने ज़ियाद के आदमी ना होते तो मैं हजरत हानी का पैगाम उनके कबीले वालों तक पहुंचा जाता। उन्हें बता दिया कि हानी जिंदा है, मैंने खुद देखा, लिहाजा वो सारे के सारे मुंतशिर हो। उनके जाते ही उसी रात इब्ने ज़ियाद ने हजरत हानी को शहीद कर दिया। इधर जब हजरत इमाम मुस्लिम को हजरत हानी की शहादत की खबर पहुंची, आपने अपने तमाम अंसार व सहाब को जमा किया, फरमाया हमारे 2 साथी को कत्ल कर दिया गया, चलो हमारा हुक्म है कि चलकर गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया जाए। आपके सारे साथी जो थे वो सब जमा हुए और फजर की नमाज के बाद गवर्नर हाउस का मुहासरा कर। देखो ये ऐसा वक्त था, अगर हजरत इमाम मुस्लिम को इख्तिदार की तलब होती तो ये वक्त ऐसा था कि आसानी से इख्तिदार कर सकते। इब्ने ज़ियाद के पास ज्यादा फौज नहीं थी, 50 बसरा से लेकर आया और 100 जो वहां के 150 सिपाहियों का दस्ता, ये 40,000 उसके लिए काफी होते। शुरू में इब्ने ज़ियाद घबराया, लेकिन वो जो अशराफ कूफिया थे ना, कूफा की अशराफिया, बड़े बड़े सरदार, इन सब को इब्ने ज़ियाद ने इसी दिन के लिए तैयार किया। उन सब को बुलाया और कहा, देखो ये कोई इसमें तुम्हारा बेटा, कोई भांजा, भतीजा, कोई भाई,
ये सब मुकासला किए हुए इन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। यजीद की फौज पहुंचने वाली है, फिर देखो कैसा कत्लेआम होगा। तुम सबके सर काट कर तुम्हारे मकान के दरवाजों पर लटकाया जाएगा, तुम्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। आने वाली तारीख तुम्हें इबरत से याद करेगी। इब्ने ज़ियाद ने जब इस तरह के अल्फाज कहे और उन्हें डराया धमकाया, तो वो सारे के सारे, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को वापस भेजो कि वो मुहासरा तोड़ के जाएं। चुनाचे उसने समझाना शुरू किया। फजर की नमाज के बाद 40,000 की तादाद थी और असर की नमाज के बाद सिर्फ 500 आदमी बाकी बचे थे। 39,500 जा चुके। किसी ने कोई बहाना किया, किसी ने कोई बहाना, और ये तादाद। असर से मगरिब तक इमाम आली मकाम मुहासरे पर रहे। जब मगरिब का वक्त हुआ और मोहल्ला किंदा की जामिया मस्जिद में अजान हुई, तो आपने उनसे फरमाया चलो नमाज के लिए चलें और उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि क्या करना। इमाम साहब 500 आदमियों को लेकर मस्जिद में पहुंचे। मुअज्जिन ने अजान दी, नमाज पढ़ाने के लिए इमाम साहब खड़े हुए। 500 ने आपके पीछे सफे बांधी। जब नमाज पढ़ने के सलाम, नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, तो वो 500 भी जा चुके थे, एक भी मौजूद नहीं। सुबह 40,000 थे और आज मगरिब के वक्त एक भी नहीं। और ये कौन थे? ये वो थे जिनको मुहिब्बाने अली होने का दावा था, जो मुहिब्बाने हुसैन के दावेदार थे, जो अहले बैत का मुहिब कहते थे, उनको अपना सरदार और इमाम माना करते थे। आज इब्ने ज़ियाद की धमकियों से मरूब हुए और इमाम का साथ छोड़ दिया। इमाम आली मकाम तन्हा मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले। साथ साथ ख्याल था कि मैं तो इमाम हुसैन को लिख चुका हूं, वो तो मेरा खत पाते ही फौरन निकलेंगे, और अब यहां ये हालात हैं। इमाम मुस्लिम ये सोच रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, ये मुस्लिम थे वो प्यारे मेहमान, किस कदर जिनको तमन्नाओं से बुलवाया यहाँ, किस कदर बैअत की, कितने किए अहदो पैमा। आज वो तन्हा है और रुखसत हुए सब मेहमान। हाय जाती रही शर्म गया कूफे की, हाय रुखसत हुई बिल्कुल ही वफा कूफे की। हजरत इमाम मुस्लिम वहां से चले और जिस मुहिब के घर जाएं, दरवाजा अंदर से बंद। दरवाजा पीटते, कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। सब अंदर बैठे हैं, कोई बाहर आने को तैयार नहीं, दरवाजा बंद। आज कूफे के मुकफ्फल हुए सब दरवाजे, आज कूफे के मकानात भी सब बंद हुए। आज रूपोश है मुस्लिम को बुलाने वाले, आज सब छुप गए कूफे के घराने वाले। एक ही शब में हुई सारी मोहब्बत का फूल, आजमाइश जो हुई उल्फत हुई सब दूर। आप गरीबुल वतनी के आलम में इसी तरह कूफे की गलियों में फिर रहे हैं। कभी इस गली में, कभी उस गली में। किसी सिपाही को देखा तो कभी इस दीवार पर की तरफ, कभी इस दीवार की तरफ। फिरते 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 देखा कि एक औरत अपने मकान का दरवाजा खोले खड़ी, उसके मकान के करीब दीवार के पास बैठ गई। उसने पूछा भाई तुम कौन हो? कहा अल्लाह की बंदी, क्या मुझे पानी पिला सकती हो? वो अंदर गई और मिट्टी के प्याले में पानी लेकर आई। इमाम साहब ने पानी पिया, उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा तुमने पानी मांगा था, पानी दिया, पी लिया, अब जाओ।
कहा बहन मैं कहां जाऊं, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। पूछा आप कौन है? कहा बहन मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील। उसने कहा आप मुस्लिम बिन अकील, आपके लिए तो ये खबर थी कि 40,000 आदमियों ने आपके हाथ पर बैत की है, अपना इमाम बनाया, आपके पीछे वो नमाजें पढ़ा करते हैं, अपना जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान करने का उनका इरादा, और मैं आपको तन्हा और अकेला देख रही हूं, वो 40,000 कहां चले गए? इमाम साहब ने फरमाया बहन बात सही थी, सुबह वो थे और अब तुम देखती हो कि मैं तन्हा और अकेला। कहा क्या तू मुझ पर एक एहसान कर सकती है? कहा हजरत मैं रसूलुल्लाह की उम्मती हूं, बताइए। फरमाया कि हमें एक रात गुजारने के लिए जगह दे, मैं अपने नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करूंगा क्या? उसने कहा आपका ये फरमाना मेरे सर आंखों पर, ये मेरे लिए कितनी बड़ी एजाज की बात है कि रसूलुल्लाह के खानदान के एक फर्जंद मेरे घर में रौनक अफरोज हो। आज तो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर के सितारे को औज पर कर दिया। मैं कितनी खुशकिस्मत की आज नबी पाक के खानदान के फर्जंद की खिदमत करूंगी। कमरा साफ किया, गद्दा लगाया, चांदनी बिछाई, खुशबू सुलगाई और बड़े अदब और एहतराम से हजरत को लाकर कमरे में बिठाया, खाना पानी वगैरह सब। हजरत जब चाहें, जब तक आप चाहें रहे। खुदा ताला की शान का जलवा देखो, मां कितनी नेक और बेटा बदबख्त। ये अल्लाह की शान है, नेकों के यहां बद पैदा कर देता है, बदों के यहां नेक पैदा कर देता है। वो बेनियाज है, उसका मामला बेनियाज का। इस औरत का बेटा जो था वो बड़ा शराबी किस्म का। रात के वक्त घर आया, मां से खाना मांगा, मां ने खाना दिया तो देखा बार बार मां उस एक कमरे की तरफ जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। कुछ देर तक तो देखता रहा, फिर पूछा मां ये क्या मामला, तो बार बार उस कमरे में आती है जाती है। मां ने टाल दिया, कोई बात नहीं। तो उसने कहा नहीं कोई तो बात है। मां ने कहा वादा करके किसी को नहीं बताएगा तो मैं बताता हूं। अच्छा ठीक है। कहा बेटा हजरत इमाम मुस्लिम हमारे घर आए, अल्लाह ने हमें ये शर्फ बख्शा कि आज हम उनकी मेहमानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। वो कहने लगा मेरी मां को देखो कितनी भोली, इसको खबर भी नहीं है कि हुकूमत वक्त ने तो ऐलान किया है कि जो इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको एक जोड़ा, एक घोड़ा, 1000 दिरहम और जागीर मिलेगी। और देखो मेरा मुकद्दर के वो खुद ही मेरे घर चलकर आ गए। अब उसके लिए रात गुजारना बड़ा मुश्किल। सुबह के वक्त उसने मोहम्मद बिन अशस और अस्मा बिन खारजा इनको बताया कि इमाम मुस्लिम मेरे घर में है। इनके जरिए से इत्तला इब्ने ज़ियाद तक पहुंची। इब्ने ज़ियाद 70 सिपाही दिए कि जाओ इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाओ। तो आके मकान का दरवाजा बंद था, सिपाहियों ने आकर दरवाजे को पीटना शुरू किया। बाहर खड़े होकर इमाम मुस्लिम को गालियां दी, हजरत अली को गालियां दी, इमाम हुसैन को बुरा भला कहा। जब उन्होंने देखा कि ये बात नाकाम गई तो आग के गोले बनाकर उस औरत के घर में फेंकने लगे, आग जला लगे। हजरत इमाम मुस्लिम तलवार लेकर बाहर निकले। उन्होंने कहा मुस्लिम तुमने बगावत की है, तुम्हारे लिए हुक्म है तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया हमने कोई बगावत नहीं की, तुम्हारे खतूत हमारे पास आए, तुम्हारे खतूत की बुनियाद पर हम यहां आए। बाज बदबख्तों ने हजरत इमाम मुस्लिम को पत्थर मारे। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया अगर लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार। चुनाचे आपसे मुकाबला होने लगा। इमाम मुस्लिम तन्हा 70 का मुकाबला करने लगे। जिस तरफ आपकी तलवार चलती वहां पर लोग कट कर किसी का सर गिरता, किसी के हाथ गिरते, कईयों को आपने हलाक किया। एक यजीदी ने लड़ाई के दौरान ताक कर एक तीर मारा जो आपके होंठ पर लगा और ये सामने के 2 दांत टूट गए और होंठ कट गया।
इसी आलम में आपने उस औरत से पानी मांगा तो आज के उसने पानी दिया, प्याला मुंह के करीब ले गए तो कुछ खून उस प्याले में गिर गया, आपने पानी नहीं पिया, प्याला जमीन पर रखा, फरमाया अल्लाह जानता है कि दुनिया के पानी से प्यास बुझेगी या आखिरत के पानी। इमाम फिर लड़ने लगे। इब्ने ज़ियाद को पता चला तो उसने मोहम्मद बिन अशस को भेजा कि जाओ मुस्लिम को लेकर आओ। वो आया और उसने आते एक चाल चली, आते ही सिपाहियों को मारने लगा, किसी को लात किसी को हाथ, धक्के दिए और उनको पीछे हटाया इमाम मुस्लिम से। हो बेवकूफो, तुम इनसे लड़ते हो, तुम्हें किसने लड़ने के लिए कहा था? और कहा हजरत मैं इनकी बेअदबी गुस्ताखी की आपसे माफी मांगता हूं, अमीर सियाद ने लड़ने के लिए नहीं भेजा था, ये तो बेवकूफ है आपसे लड़ने लगे। अमीर सियाद तो आपसे कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं। इमाम साहब ने फरमाया लड़ना मैं भी नहीं चाहता, अगर मुझे लड़ना होता तो मैं उस वक्त लड़ता जब 40,000 आदमी मेरे साथ। उसने कहा हजरत मैं आपको अमान देता हूं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। इमाम मुस्लिम को एक गधे पर बिठा लिया गया और आपकी तलवार आपके हाथ में थी, तो कहा हजरत ये तलवार दे दीजिए। आपसे तलवार ले ली गई। आपने फरमाया ये पहली बेवफाई है जो तुमने की, अब तो तुम्हारे वादों पर ही एतबार है। हजरत इमाम मुस्लिम को लेकर चले गवर्नर हाउस के दरवाजे पर। जब आप पहुंचे तो वहां पानी का एक घड़ा रखा हुआ था। इमाम साहब पर प्यास का गलबा हुआ। हजरत ने फरमाया कोई पानी पिलाने वाला है? तो कसीर बिन अब्दुल्ला बाहिली ने पानी निकाला मटके से और आपके सामने प्याले से इस तरह पानी गिराते हुए कहा मुस्लिम देखो कितना ठंडा और मीठा पानी है, लेकिन तुम्हारे नसीब में तो जहन्नम का माज़अल्लाह खौलता हुआ पानी। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया मुझसे ज्यादा माए हमीम का तो तू हकदार है, हमें तो अल्लाह ने हौज़े कौसर का मालिक बनाया। हजरत इमाम मुस्लिम को धक्के देते हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। सिपाहियों ने कहा तूने अमीर को सलाम नहीं किया? फरमाया अगर अमीर मुझे कत्ल करना चाहता है तो उस पर कोई सलाम नहीं है, और अगर कत्ल नहीं करना चाहता तो बहुत से सलाम। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम यहाँ के लोग एक आदमी की इताअत पर राजी थे, तुमने आकर यहाँ बगावत की और लोगों को यजीद के खिलाफ उठाया। आपने फरमाया हमने कोई बगावत नहीं की, यहाँ के लोगों ने हमें लिखा कि तुमने और तुम्हारे बाप ने उन पर बादशाहों की तरह हुकूमत की है, हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि इन पर किताब और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करें। इब्ने ज़ियाद ने एक नापाक तोहमत लगाई। कहा मुस्लिम आज तुम कुरान और सुन्नत की बात करते हो, वो वक्त भूल गए कि जब तुम मदीने में शराब पिया करते थे। हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया इब्ने ज़ियाद तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है, तेरा दिल गवाही देता है कि तू झूठा है। शराब पीना तो दरकिनार, हमने तो कभी शराब को देखा भी नहीं। हजरत इमाम मुस्लिम से यह मकालमा हो रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा इनको ले जाओ और गवर्नर हाउस की छत पर ले जाकर इनको कत्ल कर और इनकी लाश जोर से जमीन पर गिराओ के हड्डियां चकनाचूर हो जाए। उस वक्त इमाम मुस्लिम ने देखा कि इब्ने ज़ियाद के साथ अमर बिन साद कहा है इब्ने ज़ियाद मैं अमर बिन साद से कुछ बात करना चाहता हूं। अमर बिन साद इब्ने ज़ियाद की तरफ देखने लगा। उसने कहा ठीक है जाओ। इमाम मुस्लिम ने तन्हाई में अमर बिन साद से कहा ये मुझे कत्ल करेंगे, अगर तुम्हारे दिल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की थोड़ी भी मोहब्बत मौजूद है तो मेरे 3 काम करो। पहला काम तो ये कि जब ये मुझे कत्ल कर ले और मेरा सर काट कर रख ले और लाश को फेंक दिया जाए तो मेरी लाश को किसी मुनासिब जगह पर दफन कर दे। दूसरा ये कि जब से मैं यहाँ कूफे आया हूं कई 100 दिरहम का मुझ पर कर्जा हो गया, तो मेरे हथियार वगैरह बेचकर इससे कर्जा अदा कर दे। और तीसरा ये कि मेरे भाई हुसैन को मेरा पैगाम भेज दो कि अहले कूफा ने गद्दारी की है, बदअहदी की है, आप कूफा तशरीफ ना लाएं। अमर बिन साद ने ये तीनों बातें जाकर इब्ने ज़ियाद को बता दी। इब्ने ज़ियाद ने कहा जहां तक लाश का ताल्लुक है तो वो तुम्हें इख्तियार है, चाहो दफन करो या ना करो। हथियार का जहां तक ताल्लुक है वो हम अपने सिपाहियों में तकसीम करेंगे
और इमाम हुसैन का मामला, तो अगर वो यहां नहीं आएंगे तो हम उनका पीछा नहीं करेंगे, और अगर वो यहां आएंगे तो हम जरूर लड़ेंगे और उन्हें कत्ल करेंगे। उस वक्त हजरत इमाम मुस्लिम की आंखों में आंसू आ गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुस्लिम अब रोने का फायदा, जो इक्तिदार का तमन्नाई हो वो क्यों रोता है? आपने फरमाया, कहा मुस्लिम ने, मैं रोता नहीं, रोना तो इसका है, हुसैन इब्ने अली को मैंने खत लिख कर बुलाया है, चला दुनिया से मैं, काबे से वो अब चलने वाले हैं, ये रोना है कि अहकामे कज़ा कब टलने वाले हैं, मुझे आता है रोना उस क़यामत खेज मंजर पर, मुसीबत आएगी मेरी बदौलत आले अतहर पर। आपको गवर्नर हाउस की छत पर ले जाया गया। इमाम मुस्लिम ने हिजाज़े मुकद्दस मक्का मुकर्रमा की तरफ मुंह किया और फरमाया, कोई नहीं जो मेरे भाई तक मेरा पैगाम पहुंचाए। ऐ सबा, ऐ हवा, तू मेरे भाई तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। आपने उनसे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी, उन्होंने नहीं दी। आपने हिजाज़े मुकद्दस मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा की तरफ मुंह किया और फरमाया, मेरे भाई हुसैन मेरे हाल की खबर तुम्हें कौन करेगा? अभी आप इन्हीं ख्यालात और तसव्वुरात में थे। इब्ने ज़ियाद का इशारा हुआ, एक बदबख्त ने तलवार चलाई, इस जोर का वार किया कि आपका सर अगदस्तन से जुदा हो गया। आपका लाशा मुबारक गवर्नर हाउस की छत से जमीन पर गिरा दिया गया। लाशा जमीन पर पड़ा हुआ है, अश्किया चारों तरफ से आपकी लाश के ऊपर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद हजरत इमाम मुस्लिम को 8 ज़िलहज, जिस दिन हाजी हज के लिए एहराम बांधते हैं, मैदान मिना जाते हैं, हज की तैयारी करते हैं, 8 ज़िलहज को, 8 ज़िलहज 60 हिजरी आपको शहीद किया गया। इमाम मुस्लिम के साथ आपके 2 बच्चे आए थे, हजरत मोहम्मद इब्राहिम। उनको इमाम मुस्लिम ने काजी शुरै के पास रखवाया। रात के वक्त काजी शुरै ने दोनों बच्चों को बुलाया, प्यार किया और फरमाया, बच्चों खाना मौजूद है, खाना खाओ। उन्होंने कहा, चचा जान आप जानते हैं हम अपने अब्बा के बगैर खाना नहीं खाते। कादी शुरै रोने लगे। बच्चों ने रोता हुआ देखा तो पूछा, चचा क्या हमारे अब्बा को शहीद कर दिया गया? कादी शुरै ने दोनों बच्चों को सीने से लगाया। बच्चे ज़ारो कतार रोने लगे। कादी शुरै ने अपने लड़के असद को बुलाया और कहा, आज रात बाबुल इराकैन से काफिला मक्का के लिए रवाना होगा, इन दोनों बच्चों को ले जाओ और उस काफिले में किसी समझदार साहिब जीरक आदमी के सुपुर्द कर दो, उसे समझा दो कि ये इन बच्चों को मक्का मुकर्रमा पहुंचा दो। काजी शुरै का लड़का असद इन बच्चों को लेकर निकला। अब जगह जगह पुलिस की चौकियां बनी हुई हैं, सिपाही पहरा दे रहे, इसको अपनी जान का खौफ था। जब ये कादसिया के उस मुकाम पर पहुंचा ना, इराकैन, बाबुल इराक, तो वहां पर काफिला जा चुका था, उसकी गर्दो गुबार उड़ रही थी। इसको अपनी जान का खौफ था। बच्चों से कहा कि देखो वो काफिला जा रहा है, जल्दी करोगे, भागोगे, दौड़ोगे तो काफिला तुम्हें मिल जाएगा। अब 7-8 साल की, 6-7 साल की उम्र के बच्चे भला कैसे काफिले को पाते? दोनों ने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते कभी छोटा गिरता तो बड़ा उठा लेता, कभी छोटा कहता, भैया मेरे पांव में कांटा चुभ गया। हजरत मुस्लिम के लाल इमाम की आंखों के तारे इसी तरह गिरते पड़ते काफिले को पकड़ने के लिए दौड़ते रहे, सारी रात दौड़ते रहे। अल्लाह की शान का जलवा देखो। सुबह का वक्त हुआ,
तो ये दोनों बच्चे उसी जगह मिले जहां से रात को चले। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने इन्हें देखा और पकड़ लिया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने दरोगा जेल मशकूर को बुलाया और कहा, इन दोनों बच्चों को अपने पास रखो, मैंने यजीद को लिखा है, इमाम मुस्लिम के बच्चे जिंदा मिल गए, उनके साथ क्या किया जाए। हजरत मशकूर, ये जो दरोगा जेल था ना मशकूर, ये मुहिब्बे अहले बैत था। इसने पहले दिन ही ये तय कर लिया कि मैं इमाम मुस्लिम के बच्चों को आजाद कर दूं। चुनाचे उनका हाथ मुंह धुलाया, खाना खिलाया। रात जब हुई तो अपनी अंगूठी उतार कर दी और कादसिया के रास्ते पर खड़ा कर दिया। कहा, इस रास्ते पर सीधा चलते चले जाओ, इधर उधर कहीं नहीं जाओ। जहां चलो सुबह के वक्त तुम कादसिया पहुंच जाओगे, वहां का कोतवाल मेरा भाई है, उसको ये अंगूठी दोगे तो ये तुम्हें तुम्हारे वतन पहुंचा जाओ। बात असल में ये है कि इन्होंने जाना नहीं था, कयामत तक के लिए करबला को आबाद करना था। निकल गए। सुबह इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मशकूर ने आजाद कर दिया, वो बड़ा गजबनाक था। हुक्म दिया कि मशकूर को कोड़े मारे जाएं। जब आपको कि पहला कोड़ा लगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ी, दूसरा कोड़ा लगा तो फरमाया, या अल्लाह मुझे तेरे नबी की आल की मोहब्बत में सजा दी जा रही है। फिर इतने कोड़े मारे गए कि हजरत मशकूर भी शहीद हो गए। अब ये बच्चे सारी रात दौड़ते रहे, दौड़ते दौड़ते सुबह के वक्त थक गए तो करीबी एक कुआं था और उसके साथ खजूर का एक सूखा दरख्त था, खोखला था, उसमें जाकर ये दोनों लिपट कर बैठे और नींद आ। जब ये सोए तो सुबह के वक्त एक औरत कनीज कुएं पर पानी भरने आई तो पानी में दो नन्हे नन्हे अक्स देखे। सर उठाया तो देखा कि दरख्त की खो में दो चांद चमक रहे। आगे बढ़कर उन बच्चों को वहां से निकाला और पूछा, बच्चों तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम इमाम मुस्लिम के बच्चे। उसने कहा, मेरी मालिका जो है ना वो मुहिब्बे अहले बैत है, मेरे साथ चलो, वो तुम्हारी खिदमत करे। चुनाचे ये कनीज उन दोनों बच्चों को लेकर अपनी मालिका के पास आ। उस औरत के शौहर का नाम था हारिस। जने हारिस ने यतीमों के कदम चूम लिए, कपड़े देखे जो फटे सोजने मिजगा से सिए, पानी भी गर्म किया पांव धुलाने के लिए और बिछा दिया फर्श भी अब उनको सुलाने के लिए। नैर पर सुबह बड़े धूम से मेहमानी है, हलक है, तेग है, जल्लाद है, कुर्बानी है। उसने उनके पांव धुलाए, हाथ धुलाए, जख्म थे उस पर मरहम लगाया, खिला पिलाकर एक कमरे में सुला दिया। रात को उसका शौहर बदबख्त हारिस आया, बीवी से खाना मांगा और कहने लगा, आज सारा दिन में इमाम मुस्लिम के बच्चों को तलाश करता रहा और मैंने इतना घोड़ा दौड़ाया, इतना घोड़ा दौड़ाया कि मेरे घोड़े ने सांस ही तोड़ दी, दमी घोड़ा मर गया, लेकिन इमाम मुस्लिम के बच्चे नहीं, ना जाने कहां चले। उसने कहा, वो लोग कितने बदबख्त हैं जो उन बच्चों को कत्ल करने के लिए तलाश कर रहे हैं, वो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे। उसने डांट दिया अपनी बीवी। रात के वक्त दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मुस्लिम से फरमा रहे, मुस्लिम तुम खुद तो आ गए हो लेकिन बच्चों को दुश्मनों के हवाले छोड़ आए हो। तो हजरत मुस्लिम कह रहे हैं, नाना जान बस अभी अनकरीब वो भी आने वाले। दोनों भाई उठे, एक दूसरे को ख्वाब सुनाया और अब्बा को याद करके रोने लगे। जब रोए तो इनकी आवाज बुलंद हुई, हारिस की आंख खुल गई। बीवी से पूछा, ये कौन रो रहा है? उसने टाल दिया। खुद चिराग लेकर कमरे में गया तो दो नन्हे नन्हे बच्चे शहजादे। पूछा, तुम कौन हो? वो ये समझे कि पूरा घर ही हमारे मुआफिक है। उन्होंने बता दिया, हम इमाम मुस्लिम के बच्चे। उसने कहा, खूब, मैं सारा दिन घोड़ा दौड़ाता रहा, तुम्हें ढूंढता रहा, तो मेरे घर में अमीर ज़ियाद ने तो इनाम रखा कि जो उनको पकड़ कर लाएगा एक जोड़ा घोड़ा 3000 दिरहम और जागीर मिलेगी।
सुबह को मैं लेकर जाऊंगा और कत्ल करूंगा और अपना इनाम हासिल करूंगा। जिस वक्त नमूदार हुए सुबह के आसार, फिर लेके चला है यतीमों को जफाकार, चिल्लाती चली पीछे ज़ईफा जिगर अफगार, बिन बाप के बच्चे हैं ये जालिम ना इन्हें मार। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। अपने शौहर की मन्नतें करने लगी, अरे इन बच्चों को कत्ल ना करो, जिंदा ले जाओ, इनको कत्ल करके तुझे क्या मिलेगा। उसने तलवार निकाली और अपनी बीवी को कत्ल किया। गुलाम आया, गुलाम से कहा तू इसको कत्ल कर। गुलाम ने कहा तेरी गुलामी पर थूकता हूं, मुझे रसूलुल्लाह की गुलामी पर नाज, हरगिज कत्ल नहीं करूंगा। हारिस से गुत्तम गुत्ता हो, हारिस पन्ना सिबागरी का माहिर था, गुलाम को कत्ल कर। बेटा आया, बेटे को कत्ल कर। जब इक्तिदार या दौलत का लालच आंखों पर हवस की पट्टी बांध दे, फिर आदमी को कुछ नहीं सूझता। जब सामने बच्चों के वो आया सितमगार, और देखी यतीमों ने चमकती हुई तलवार, दिल हिल गए हट हट के ये की दोनों ने गुफ्तार। कर रहम के मासूम है हम बेकसो लाचार, मजलूम है हामी कोई मुश्किल में नहीं है, जालिम ने कहा रहम मेरे दिल में नहीं है। दोनों को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए दरियाए फुरात के करीब लाया। तलवार उठाई बड़े के ऊपर, तो बड़े भाई ने कहा पहले मुझे कत्ल करो, छोटे ने कहा नहीं पहले मुझे कत्ल करो। कि बड़े भाई ने कातिल की ये मिन्नतों शान, तुझसे एक अर्ज मैं करता हूं अगर तू ले मान, सर मेरा पहले कलम कर तो बड़ा हो एहसान। छोटे भाई पे मैं कुर्बान, मेरा सर कुर्बान, शौक से तू मुझे घर सदमा ईजा दिखला, पर न भाई का मुझे नन्ना सा लाशा दिखला। मेरे छोटे भाई को कत्ल ना करो, पहले मुझे कत्ल करो। छोटा कहता पहले मुझे कत्ल करो। हारिस ने कहा तुमने मुझे मखमसे में डाल दिया है। नागाह चली जुल्म की तलवार बड़े पाप, बालाए जमी कट के सितारा सा गिरा सब, दरिया में सितमगार ने फेंका तने अतहाब। चिल्ला के ये छोटे ने कहा हाय बिरादा, देखा जो बड़े भाई का सर दस्ते अदू में, वो गिर के तड़पने लगा भाई के लहू में। दौड़ा हुआ भाई के पास आया, मेरे भाई मुझे तन्हा और अकेले छोड़ गए, मेरे भैया मुझे किसके सहारे छोड़कर गए हो। आई उस लाज के हुल्कू में बुरीदा से सदा, ऐ मेरे भाई मैं कुर्बान में सदके में फिदा, तेरी आगोश से उस वक्त हूं क्यों करना जुदा। गोद फैलाए खड़ी है ये जनाबे ज़हरा, मुझको लिपटा के गले से ये खुश होती है, खून चेहरे पे मेरा मलती है और रोती है। छोटे भाई का सर पकड़ा, तलवार लेकर आगे बढ़ा। आया जो शकी तेरे अलम करके दोबारा, चिल्लाने लगा भाई को वो भाई का प्यारा। मादर को पुकारा कभी बाबा को पुकारा, जल्लाद ने सरतन से फिर उसका भी उतारा। दबा भी न फूंका लगा तलवार शमशीर अदू में, वो गिर के तड़पने लगा भाई के लहू में। दोनों के सरों को काट कर
थैले में डाल लिया और लाशों को दरियाए फुरात की मौजों के सुपुर्द कर दिया। ये जिसमें नूरी बाहम मिलकर दरियाए फुरात की मौज पर बह रहे हैं। डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुंचे, डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुंचे, आई हैदर की सदा प्यारे हमारे पहुंचे। दोनों के सर लिए और इब्ने ज़ियाद के दरबार में, ए अमीर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे दुश्मनों को पकड़ लिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कौन दुश्मन? कहा मुस्लिम के बेटे। कहाँ है? उसने थैला इस तरह फेंका, उसमें से दो नन्हे नन्हे सर इब्ने ज़ियाद के कदमों पर आकर, ये मुस्लिम के बच्चों के साथ कहा। इब्ने ज़ियाद ने कहा बदबख्त, तुझे किसने कहा था इनको कत्ल करने के लिए? तूने इन बच्चों को कत्ल किया? अरे मैंने यजीद को लिखा है कि वो जिंदा मेरे पास है, अगर उसने मुझसे मांगे तो मैं कहां से दूंगा? उसने कहा मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं मैं दरबार में लाऊं और कोई मुझसे छीन ले और इनाम ले जाए। इब्ने ज़ियाद ने कहा बदबख्त, ये भी तो हो सकता था कि तू इन्हें किसी जगह छुपा देता और मुझे इत्तला करता, मैं खुद मंगवा लेता। मजमे पे निगाह दौड़ाई तो एक जल्लाद मुहिब्बे अहले बैत नजर आया। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया उसको ले जाओ और उसी जगह ले जाकर कत्ल करो जहां इमाम मुस्लिम के बच्चों को कत्ल किया गया। हारिस जल्लाद के कदमों में गिर गया, रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, सारी दौलत देने को तैयार हूं, जागीर देने को तैयार। जरा सोचो, इसी जागीर की खातिर इनाम के लिए शहजादों को कत्ल किया। अब ऐसा वक्त के वही जागीर जान देने के लिए, बचाने के लिए तैयार। मैं तुझे अपना माल देता हूं, मेरी जान बख्श। जल्लाद ने कहा इमाम मुस्लिम के बच्चे भी तुझसे रहम मांगते थे, जालिम तूने उन पर रहम नहीं किया। और फिर बड़ी जिल्लत के साथ उसको वासिले जहन्नम किया, हाथ काटे, पांव काटे, मुसला किया। देखो आज भी दरियाए फुरात के किनारे इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों के लाशें आपको, उनके मज़ारात आज भी दरियाए फुरात के किनारे ज़ियारत गाहे खासवाम बने। लोग अकीदत का मुजाहरा करते जाते, लेकिन हारिस की कब्र का कहीं पता नहीं चलता, इसलिए कि जुल्म कितना भी बढ़ जाए बिलाखिर उसने मिटना है। हजरत अली फरमाते हैं काफिर की हुकूमत कायम रह सकती है, जालिम की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। मेरी किस्मत में लिखी थी मोहब्बत की सना खानी, मेरी किस्मत में लिखी थी मोहब्बत की सना खानी, मेरे हिस्से में यूं ही साथ ये कौशल का जा आया।